19 अगस्त सोमवार के दिन भद्रा हैं। भद्रा रहेंगी दोपहर को 1:31 तक। भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है, इसलिए जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर को 1:31 के बाद शुरू होगा, फिर रात तक रहेगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विशाली। तो दर्शकों, जिस तरह से आपको पता है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो ये जो पर्व है, ये रक्षाबंधन का ये पूरे भारतवर्ष में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो क्या रहेगा रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनूप गिरी जी महाराज। तो महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक स्टेट समाचार में। धन्यवाद। तो महाराज जी, जिस तरह से राखी का जो शुभ मुहूर्त है, 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो राखी का जो शुभ मुहूर्त है वो उसके बारे में हमें विस्तार से थोड़ा बताइए। देखिए, 19 अगस्त सोमवार के दिन भद्रा हैं। भद्रा रहेंगी दोपहर को 1:31 तक। भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है, इसलिए जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर को 1:31 के बाद शुरू होगा, फिर रात तक रहेगा। तो महाराज जी, जिस तरह देखा जाए तो जो सावन का अंतिम सोमवार भी रक्षाबंधन के दिन ही आ रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? जी हाँ, जो 19 तारीख का सोमवार है वो सावन का अंतिम सोमवार है। अधिकतर लोग व्रत करते हैं और अंतिम सोमवार में मोघ करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही सामान वगैरह शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। जो भद्रा पड़ रही हैं वो हैं पाताल लोक की भद्रा। पाताल लोक की भद्रा में आप मोघ कर सकते हैं, सामान चढ़ा सकते हैं, लेकिन राखी नहीं बांध सकते, क्योंकि किसी भी किस्म की भद्रा हो उसमें राखी बिल्कुल नहीं बांधी जाती। इसलिए राखी जो बंधेगी वो 1:31 के बाद ही बंधेगी। तो जो राखी का महत्व है वो क्या? देखिए, रक्षाबंधन का अर्थ है कि किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना, रक्षा बंधन। तो बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई से वचन लेती है कि आप हर तरह से मेरी रक्षा करेंगे, और भाई बहन को वचन देता है कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। ये रक्षाबंधन का अर्थ है। और जो राखी है, ये पावन पर्व, ये हमारे यहाँ बहुत प्राचीन है। मतलब कोई 100-200 साल नहीं, हजारों साल पहले जब देव दानव युद्ध हुआ था, तब इंद्र की पत्नी शची ने इंद्रदेव के हाथ में एक धागा बांधा था। उस धागे की वजह से इंद्र ने सभी दानवों को पराजित किया था। तभी से वो धागा बांधने की परंपरा चली आ रही है, जो कि पति पत्नी से शुरू होकर धीरे धीरे बदलती हुई बहन भाई के प्रेम संबंध में बदल गई। राखी का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक बार कृष्ण भगवान को हाथ में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के कृष्ण जी की कलाई पे बांध दी थी। कृष्ण जी ने राखी का वो कर्ज जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था उस समय चुकाया था। इसलिए ये हमारी राखी वैदिक काल से चली आ रही है। अच्छा, इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार होता है उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है। जो कलाई में मोली बंधी होती है ना, उससे कई रोगों से छुटकारा मिलता है। और शरीर में जो 3 है, कफ, पित्त, वात, ये रोग भी नहीं होते हैं। इसलिए कलाई में जो धागा बंधा रहता है, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। और हमारी राखी एक राष्ट्रीय त्यौहार है। हमें इसे सभी को बड़े हर्षोल्लास से पूरी धूमधाम से मनाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपने सुन ही लिया कि जो राखी का शुभ मुहूर्त क्या है, राखी का महत्व क्या है, उसके बारे में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनूप गिरी जी महाराज से आपने सुन ही लिया है कि जो राखी के शुभ मुहूर्त के बारे में। बने रहो दैनिक स्टेट समाचार के साथ। धन्यवाद।